आज हम क्लोजर का एक और एग्जाम्पल करते हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं एक स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच का प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोजर, है ना। क्लोजर का एग्जाम्पल से हम लोग स्टॉप वॉच क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ओपन किया जेएसबीन। ठीक है, अब जेएसबीन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बना लेता हूँ, है ना। ये मैंने एक एंकर टैग बना लिया। इस एंकर टैग पे मैं यहाँ पे ऑन क्लिक एक मेथड हम लोग बना लेते हैं, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा स्टॉप टाइमर, राइट। तो मैंने स्टॉप टाइमर एक फंक्शन ऑन क्लिक पे कॉल कर लिया। ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया स्टॉप, और ये एंकर टैग को मैंने कर दिया बंद। ठीक है, ये एंकर टैग बंद हो गया। कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। और ये कंसोल का कोड मैंने हटाया, इसको क्लियर किया और इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जेस बटन को, ये जो हमने इसमें मैं बीआर टैग लगा देता हूँ इसको नीचे लाने के लिए। स्टॉप बटन को नीचे लाने के लिए मैं 2 बीआर टैग लगा देता हूँ, तो ये स्टॉप का जो लिंक हमने बनाया था वो नीचे आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको डिजाइन करना है स्टॉप फंक्शन। ठीक है, तो स्टॉप वॉच में क्या होता है ना। स्टॉप वॉच में सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होता है, करेंट टाइम चाहिए होता है। स्टॉप वॉच जब हम लोग ऑन करेंगे तो हमको करेंट टाइम चाहिए। ठीक है, करेंट टाइम चाहिएगा हमको, और करेंट टाइम, और फिर जब हम स्टॉप वॉच ऑफ करेंगे तो भी हमको करेंट टाइम चाहिए, तो भी हमको करंट टाइम चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना टाइम स्टॉप वॉच कैलकुलेट करके बताना चाहिए। ये है स्टॉप वॉच के लॉजिक, स्टॉप वॉच का लॉजिक किस तरीके से स्टॉप वॉच वर्क करती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लेता हूं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच लिखने के बाद इस फंक्शन में सबसे पहले मेरे को टाइम चाहिए, मतलब करेंट टाइम चाहिए। तो मैं लिख देता हूं करेंट टाइम, या मैं लिख देता हूं स्टार्ट टाइम। तो मैंने स्टार्ट टाइम लिख दिया। स्टार्ट टाइम कैसे निकालते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, कि डेट एक जावास्क्रिप्ट का एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है डेट। तो डेट डॉट नाउ हम करेंगे तो हमको अभी का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग चूंकि क्लोजर का एग्जांपल कर रहे हैं, तो क्लोजर का एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया स्टॉप। स्टॉप, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप नाम दे दिया, या स्टॉप टाइम कर देता हूं मैं, या स्टॉप नाउ कर देता हूँ। स्टॉप नाउ करके एक फंक्शन और मैंने बनाया। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा कि ये फंक्शन जो है वो, इस फंक्शन के अंदर मुझे दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अब इस फंक्शन के अंदर मैं फिर से मैं वही वाला करेंट टाइम जो है वो लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे वार नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया डेट डॉट नाउ। ये तो ये हो गया मेरा करेंट टाइम। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कि जो डिफरेंस टाइम है, जो हमारा एक्चुअल टाइम है, जिसको हम बोलते हैं इलेप्स टाइम। तो ये जो टाइम है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरे को नाउ माइनस ऊपर वाला जो टाइम हमने निकाला था स्टार्ट टाइम, ये इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस निकल जाएगा। और ये डिफरेंस अगर निकल गया, ये यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया था
स्टार्ट टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा ये डिफरेंस जो है वो निकल जाएगा, और ये डिफरेंस अगर निकलेगा तो ये जो टाइम है एक्चुअली इतना टाइम कैलकुलेशन में लगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये मिली सेकेंड में है, मिली सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसी वेरिएबल के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं, तो ये सेकंड में ये टाइम हमको मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं, और ये सेकंड में टाइम चाहिए तो ये मिली सेकेंड से सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये मिली सेकेंड से सेकंड में कन्वर्ट हो गया हमारा टाइम। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, कंसोल लॉग कर देता हूं इस टाइम को। तो कंसोल डॉट लॉग में जाता हूं, और ये वाला जो टाइम है मेरा, इसको मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग में लॉक करा देता हूं इसको। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये हो गया। कंसोल डॉट लॉग में मैं उसको लॉक करा देता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से रिटर्न कर देता हूं स्टॉप नाउ को। इसको मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं स्टॉप नाउ। तो स्टॉप नाउ को मैंने यहां से रिटर्न कर दिया, और फिर इस फंक्शन के बाहर, इस फंक्शन के बाहर यानी स्टॉप टाइमर जो फंक्शन है, स्टॉप टाइमर। ठीक है, स्टॉप टाइमर को मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं सबसे बाहर, और इस वेरिएबल के अंदर में स्टॉप टाइमर, ये जो मैं कॉल कर रहा हूं स्टॉप टाइमर, इसको लिखता हूं, है ना। और यहां पे मैं स्टॉप वॉच को कर लेता हूं कॉल। तो मैं स्टॉप वॉच को यहाँ पे कॉल कर लेता हूं। ठीक है, अब होगा क्या, ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, ये प्रोग्राम कुछ ऐसे चलेगा कि जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और जैसे ही हम इस स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग इस स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टॉप टाइमर चलेगा। स्टॉप टाइमर मतलब स्टॉप टाइमर फंक्शन चलेगा, क्योंकि ऑन क्लिक पे क्या लिखा हुआ, स्टॉप टाइमर। तो स्टॉप टाइमर क्या करेगा, स्टॉप वॉच को चलाएगा, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाली लाइन चलेगी, और फिर यहां से ये फंक्शन इसको रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन इसको यहाँ रिटर्न कर देगा स्टॉप नाउ को, और फिर स्टॉप नाउ यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और यहां से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्लोजर का एग्जांपल है, क्योंकि आउटर फंक्शन स्टॉप वॉच है, इनर फंक्शन इसका स्टॉप नाउ है। ये स्टॉप नाउ जो है वो यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है, मतलब स्टार्ट टाइम को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑन क्लिक पे हमने इवेंट लगाया है, ऑन क्लिक पे स्टॉप टाइमर हमने लिखा है। स्टॉप टाइमर मतलब ये वाला वेरिएबल, क्योंकि यहां से जो रिटर्न होगा वो इसमें जाएगा, और फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने यहाँ फंक्शन इन्वोक कर दिया। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट विथ ये किया, ये क्लिक कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5, और यहाँ मैंने स्टॉप किया इसको। तो ये 7 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ। इसको हम लोग गूगल से और वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप वॉच। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, और यहां पे मैं पहले इसको रन कर देता हूं, स्टार्ट विद दिस, और फिर मैं इसको रन कर देता हूं, दोनों को मैं रन कर देता हूं। ठीक है, फिर मैं इसको स्टाफ करता हूं, और फिर मैं इसको स्टाफ करता हूं। तो देखिए 8.652 और 8.63, ये जो विंडो अपडेट, विंडो मतलब क्लिक करने में मेरे से 1-2 सेकंड की जो डिले हुई वो डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्ट हमारे स्टॉप वॉच वही टाइम दिखा रही है जो गूगल दिखा रहा है। तो ये एक और एग्जांपल था क्लोजर का, कि किस तरीके से क्लोजर का यूज करते हैं। तो क्लोजर का यूज करके हमने एक छोटा सा स्टॉप वॉच क्रिएट किया।